और आज ओकेजन भी ऐसा है कि आज टीचर्स डे है, यानी शिक्षक दिवस। नेशनल टीचर्स डे बोला जाता है, शिक्षक दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई, किनके माध्यम से, किनके लिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, उस विषय में थोड़ी बात कर लेते हैं। 5 सितंबर 1888 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ, जिनके उपलक्ष्य में वो टीचर्स के लिए यानी शिक्षक रहे लगभग 40 वर्ष। 40 वर्ष वो शिक्षक लाइन में रहे, यानी एजुकेशन फील्ड में रहे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहे। लगभग 40 वर्ष उन्होंने अपने समर्पित किए एज अ टीचर। पढ़ाई हुई बाहर से, बहुत सारे डिग्री उनके पास कलेक्ट है थी, तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते। उनके नाम के स्टार्टिंग में जुड़ता है सर्वपल्ली, जो कि उनके विलेज का नेम है। जैसे जो आदमी प्रसिद्ध हो जाता है, किसी ख्याति को प्राप्त कर लेता है, तो उसमें भी उसके विलेज का या जहां से रहने वाला होता है वो नाम उसमें ऐड कर देते हैं। तो सर्वपल्ली उनके विलेज का नेम है, सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति रहे थे। तो ये मनाया क्यों जाता है भाई? रहे थे वो एक अलग बात है, डिग्रियां थी उनके पास, बहुत सारी चीजें थी, वो एक अलग चीज है। मनाया इसलिए गया कि वो बच्चों के बड़े प्रिय रहे, बच्चों के बड़े प्रिय रहे, शिक्षकों के लिए बहुत सारे इनमें कार्य किए उन्होंने। दूसरा, जब वो राष्ट्रपति प्रोन्नत हुए, राष्ट्रपति के पद पर उन्होंने कार्यभार अपना संभाला, तो उनके जो स्टूडेंट्स रहे, जो उनके स्टूडेंट्स थे, जो उनसे पढ़े हुए थे, जो आगे अपनी ख्याति में पहुंच चुके थे, अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से पहुंच चुके थे, तो जब वो राष्ट्रपति बने तो उनके पास एक प्रस्ताव रखा गया उन स्टूडेंट्स द्वारा। भाई किसी से लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो ये सोचते हैं कि जब उनका जन्मदिन आए तो उस जन्मदिन पे हम जाकर के केक कटवाएं, आज की डेट में मॉडर्न जमाने में केक कटवाएं, उनको सेलिब्रेट करें, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो उस टाइम पे उन्होंने, बच्चों ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि जी आपका जो हम जन्मदिन है वो आज मनाना चाहते हैं आप सभी के लिए, मतलब आपका जो जन्मदिन है उसको मनाएंगे। तो शिक्षक थे, बहुत अच्छे तरीके से सब चीजें लेके चलते थे, तो उन्होंने ये बात अपनी रखी, सभी जो स्टूडेंट्स वहां पर पहुंचे हुए थे उनसे कहा कि मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में केवल मुझे ही आप इस तरीके से सम्मान कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, मुझे सम्मानित करेंगे वो अच्छा नहीं लगेगा, मेरे से बहुत सारे शिक्षक लोग जुड़े हुए हैं। तो आज का ये दिन 5 सितंबर यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस की घोषणा हुई और उन्होंने कहा अपनी तरफ से कि ये आज का दिन जो मेरा जन्मदिन का दिन है उसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे। तो तब से ये सारी चीजें चलती आ रही है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु टीचर और स्टूडेंट। सबसे पहली यदि बात की जाए तो सबसे पहले गुरु हमारी माँ होती है। बात करेंगे, थोड़ा बैठना पड़ेगा, तरीके से बैठेंगे आराम से। शिक्षक सबसे पहली माँ होती है, हमारे पिता होते हैं। एक माँ ऐसी चीज होती है कि वो आप जिस उम्र में हो उससे 9 महीने से पहले आपको जानती है। आप जिस उम्र में हो उससे 9 महीने पहले से आपको जान रही है आपकी माँ। है नहीं है ऐसा? भाई 9 महीने पेट में रखती है अपने, तो आपसे पहले 9 महीने की एक्टिविटी उनको पता होती है और हमें किसी को नहीं पता होती, ना पिता को ना किसी को पता। माँ एक ऐसी गुरु होती है जो बच्चे को चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। तो माँ एक पहली शिक्षक कहलाई जाती है, ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी रियल में। गुरु के बाद में गुरु तो सबसे एक तरीके से कह सकते हैं कि 4, 5 साल 6 साल जब बच्चा हो जाता है तब जाके गुरु के संपर्क में आता है। तो सबसे पहले पूजनीय जो हमारे होते हैं वो माता पिता होते हैं गुरु के रूप में। पिताजी कंधों पे बैठाते हैं, चलना सिखाते हैं, बाजार लेके जाते हैं, खिलौने दिलवाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो सबसे पहले यदि कोई गुरु इस धरती पे है तो वो है हमारे माता पिता सबसे पहले। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा माना भी जाता है और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो माता पिता ही उसके संरक्षण का कार्य करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आगे तैयारी कराते हैं। तो सबसे पहला गुरु माँ को माना जाता है और हमारे पिताजी को माना जाता है। तो कभी भी उनका डिसरेस्पेक्ट ना करें, ऊंची आवाज में बात ना करें। यही हमें शिक्षक दिवस सिखाता है। बात आती है टीचर्स की, तो
कुछ बच्चे क्या होते हैं या कुछ आदमी इंसान ऐसे हैं जो जिन्होंने कभी अपने गुरु बनाए नहीं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने कभी अपने गुरु बनाए नहीं और वो मानते भी नहीं कि हम गुरु को किसी को मनाएं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप सभी का कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। सबसे पहले तो माँ बाप होते हैं धरती पे, लेकिन आपका पर्सनल कोई ना कोई अपना ऐसा गुरु हो, टीचर हो, जिससे आप अपनी बात कह सको। आप अपने किसी भी कार्यभार को संभाल लें, चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे सरकारी सेक्टर में है, या किसी भी तरीके के आप सेक्टर में पहुंच रहे हैं, तो वहां पे सलाह मशवरा करने के लिए आपके पास गुरु होने चाहिए। उन्हीं के लिए समर्पित है जीवन। गुरु होने चाहिए। जो गुरु नहीं बना पाते वो अकेले रह जाते हैं संसार में, जिनको इंट्रोवर्ट भी कहा जाता है अपने आप में। तो गुरु बनाना बहुत जरूरी है, कोई ना कोई गुरु। आप ये बताओ कि इस सृष्टि में अगर एक भी पर्सन आपका ऐसा नहीं है जिससे आप बात कर पा रहे हो, जिससे आप कह पा रहे हो अपनी बात, तो क्या रह गया इस संसार में? सोच के देखिए एक बार। आपके जो टीचर्स हैं, जो महान हस्तियां यहां पर खड़ी हुई हैं, शिक्षक हैं जितने भी, अगर आप उनसे अपनी बातें खुल करके नहीं कह पा रहे, नहीं बता पा रहे, तो है क्या गैस सृष्टि में? बनाने चाहिए गुरुओं में। तो आज का जो दिन है वो सभी टीचर्स को समर्पित है। जो हमारे शिक्षक यहाँ पर स्टैंड है, सामने खड़े हुए हैं, पीछे भी खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो मैं कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से सभी शिक्षक गणों को, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आज शिक्षक दिवस है। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको थोड़ी बोलना था, आपको थोड़ी दी गई शुभकामनाएं। जो आपके टीचर्स हैं, जो हमारे कुछ लाइन लिखी है टीचर्स पे, डंडा ये बजाते हैं, सीट के कॉर्नर पे बिठाते हैं, जब भी ये आते हैं सब बच्चे घबराते हैं और बुद्धियां याद कर जाते हैं। स्कूल के माहौल को में डालना सिखाते हैं। बताओ कौन? Style is the answer to everything.